हमारी जन्म कुंडली का पंचम भाव हमारे ज्ञान को दिखाता है, हमारी मेमोरी को भी दिखाता है, पूर्व पुण्य को दिखाता है। मैंने कहा था कि सही दिमाग होना यानी कि सही इंटेलिजेंस और ही सबसे बड़ा पूर्व पुण्य है। तो कल पंचमी तिथि है, पंचमी तिथि भी ज्ञान की तिथि है, क्रिएशन, एक्सपेंशन की तिथि है, बृहस्पति देव इन सब चीज़ों के कारक है। हमारा जो ज्ञान का रास्ता यानी माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, उनकी जो ब्लेसिंग का रास्ता है, वो हमारी शुद्ध वाणी से होकर के जाता है। जब उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो हमारी वाणी बहुत शुद्ध होती है। हमारे विचारों में एक ठहराव होता है, हमारी ज्ञान में, हमारे बोलने में एक ठहराव नज़र आता है। आपके विचार में एक भारीपन होता है, आपके बोलने में, आपके शब्दों में, लोग सुनते हैं आपको। और जो हमारी जन्म कुंडली का पंचम भाव है, वो एक ज्ञान कोश है। स्पेशली जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव का संबंध कुछ भी दूसरे भाव के साथ हो जाए, 11वें के साथ हो जाए, 9वें का संबंध कुछ भी 11वें के साथ या दूसरे के साथ हो जाए, यानी कि इनकी जो लॉर्ड हैं वो यहाँ बैठ जाएँ और बृहस्पति देव देख लें, या बृहस्पति का संबंध ही दूसरे भाव से हो, वहाँ पर सूर्य बुध बैठ जाए और बृहस्पति देख ले, तो ये लोग जो होते हैं वो इनकी एक वाक शक्ति होती है, यानी कि इनको जो है एक माँ सरस्वती का एक आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे लोग स्कॉलर होते हैं, अपने परिवार और अपने आसपास अपने ज्ञान की वजह से जाने जाते हैं। अपनी ज्ञान से लोगों को जो विज़डम है, जो एक एक्सपेंशन करते हैं अपने ज्ञान का, तो 11वां भाव बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब जितना आप ज्ञान देते हैं, उतना आपका ज्ञान बढ़ता है, विद्या बाँटने से बढ़ती है। बृहस्पति देव सही ज्ञान के कारक हैं। तो सही ज्ञान लेना और सही ज्ञान को सुनना और सही वाणी रखना एक बहुत बड़ा माँ सरस्वती का आशीर्वाद माना जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी वाणी को शुद्ध करें, अपनी वाणी सही चीज़ें बोलें। बहुत सारे लोग उटपटांग चीज़ें बोलते हैं, है ना? तो कहीं न कहीं उनकी जन्म कुंडली का 2nd हाउस, 5th हाउस एफ्लिक्शन में होता है, जुपिटर एफ्लिक्शन में होता है, क्योंकि बृहस्पति ही वाचस्पति है, हमारी इज़ द लॉर्ड ऑफ द स्पीच। तो किन लोगों को ये आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसका मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया। ज्ञान कोश, पंचम भाव ज्ञान कोश है। ये ज्ञान कोश एक्चुअली में कब बनता है? जब उसका संबंध दूसरे भाव या 11वें से हो जाए, 9वें का संबंध इन्हीं 2 हाउसेस हो जाए, बृहस्पति देव का कुछ दृष्टि हो जाए। अब कल क्या कर सकते हैं आप? आप माँ सरस्वती के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। जितने भी लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो 2 चीज़ें मैंने बताई उसका अनुसरण करें, और कल आप संकल्प ले सकते हैं और माँ सरस्वती का जो गायत्री मंत्र है उनका जाप कर सकते हैं आप।